हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी निकलती हुई नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल इसके चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसका जो रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल के अंदर लगभग 43% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसने काफ़ी बढ़िया हाई यहाँ पर बनाया था और वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि करेक्शन तो है इस शेयर के अंदर, लेकिन फिर भी इस शेयर के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आई थी और उसके बाद भी इस शेयर ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है वो जनरेट करते हुए दिखा था। अगर डिप की बात करें तो आप देख सकते हैं 21 मार्च को जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, 21-20 मार्च महीने के अंदर इसने 490-480 रुपये का लो बनाया और वहाँ से कंटिन्यूसली ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी और इसने जो हाई बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 978 रुपये का हाई भी बनाया था। यानी कि अगर लेवल्स को आप देखें ओवरऑल तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसने लगभग 100% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए थे, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर करेक्शन आती हुई नज़र आए और उस वजह से ये शेयर जो है वो स्लिप करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से सितंबर महीने के अंदर जो तेज़ी बनी थी और उसके बाद से इस शेयर के अंदर, क्योंकि मार्केट अंदर करेक्शन रहा, फिर से अभी देखिए उठने की कोशिश कर रहा था। 854 का इसने हाई बनाया 10 दिसंबर को और देखेंगे कि किस हिसाब से दोबारा से जो अभी करेक्शन हुआ उसके अंदर भी ये शेयर स्लिप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो इस शेयर के अंदर पोटेंशियल तो है, नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि नमकीन भाजी ये सारी चीज़ों में अगर आप देखें बीकाजी फूड को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंटरनेशनली बिजनेस काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी नंबर काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक बार इसकी जो सेल्स है उसको समझेंगे और उसके बाद देखें किस हिसाब से इसके अंदर जो नंबर है, जो ग्रोथ है, जो पोटेंशियल है, वो किस हिसाब से 2025 के हिसाब से भी इसके अंदर जो ज़बरदस्त ग्रोथ है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो मेजर क्या है कि बीकाजी फूड्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंटरनेशनली अगर और डोमेस्टिकली इसके अगर अकाउंट्स को देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी बढ़िया तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जब इन्होंने लेकर आए थे तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा एड्स आने स्टार्ट हुए थे और ओवरऑल भी अगर इसके प्रोडक्ट को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। हल्दीराम को टक्कर देने के साथ साथ मार्केट शेयर की बात करें तो बीकाजी फूड्स की मार्केट शेयर भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ के अंदर इसका जो डाटा है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे इसके अंदर जो पीएनएल है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या क्या और नए सेगमेंट्स हैं इस शेयर, इस कंपनी के क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स, उसको भी समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से आपको आने वाले टाइम में इस शेयर में बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। के ऊपर जहाँ पर हम फीकाजी फूड इंटरनेशनल के बिजनेस को समझें और किस हिसाब से कंपनी काम करती है नज़र आ रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रेंज को समझ सकते हैं कि जो 6 कैटेगरीज हैं, भुजिया है, नमकीन है, पैकेज्ड स्वीट्स है, पापड़ है, वेस्टर्न स्नैक्स है, एज वेल एज द स्नैक्स विच इज़ प्राइमरली इंक्लूडेड गिफ्ट पैक्स, असॉर्टमेंट्स है, फ्रोजन फूड्स है, मटरी रेंज है और कुकीज़ है। तो जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो भी इंटरनेशनली नेशनली जैसे जैसे बूम आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके प्रोफाइल के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है और यही रीज़न है कि इस समय जो इसकी मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भागती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 19,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 476 रुपये का जो इसका लो है और 1,000 रुपये का इसने इस साल हाई बनाया है, अभी 770 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर इस शेयर ने लगभग 100% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन ड्यू टू वीक मार्केट की वजह से हर बार जैसी मार्केट गिरती है इस शेयर के अंदर भी नीचे डिप डाउन होता हुआ नज़र आ जाता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं बात करूँ पीएनएल की, तो पीएनएल के अंदर भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंटिन्यूसली इसकी जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि कहीं डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल्स ग्रोथ बनी हुई है। उसके अंदर किस हिसाब से जो नंबर दिखाई दे रहा है, अगर 2020 से बात करें तो 1,075 करोड़ का इसका जो नेट सेल्स है, उसके बाद 1,308 करोड़ की होगी। उसके बाद आप देखें तो किस तरीके से 2022 के अंदर 1,599 करोड़ की सेल्स हो जाती है। उससे अगले साल 1,944 करोड़ की सेल्स है, उसके अगले साल 2,295 करोड़ की सेल है और अभी तक इस कंपनी की सेल्स 2,494 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सेल्स के अंदर एक ज़बरदस्त नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यही नंबर आपको प्रॉफिट के अंदर भी दिखाई देगा कि कैसे कंपनी कंटिन्यूसली लगातार और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक टाइम पर जहाँ पर आप देखें किस हिसाब से कंपनी
2 डिजिट के अंदर प्रॉफिट बना रही थी, अब वो 3 डिजिट के अंदर लगभग 450-500 करोड़ के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। 9400 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट निकला है, उसके बाद 94 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, उसके बाद 145 करोड़ का, उसके बाद 142 करोड़ का। तो कंटिन्यूसली देखिए ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद 212 के नंबर को भी चेज़ करता हुआ डबल हो जाता है। ठीक है जी, लगभग 395 करोड़ का प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद देखेंगे अगले साल 439 करोड़ का प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखिए ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के अंदर भी नंबर काफ़ी बढ़िया है। उसी हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट को समझने की कोशिश करें तो वहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त नंबर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ग्रोथ इस शेयर के अंदर है, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। डी ग्रो की अभी इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है। जिस हिसाब से नंबर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई जा रही है, उसी हिसाब से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज़बरदस्त तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आपको ये काला घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, इसको देखने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि जो इसकी पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आप देखें, खाना ही एक ऐसी चीज़ है जिसका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा, कभी भी डिक्लाइन नहीं आएगा। और जिस हिसाब से जो ऑफरिंग रखी हुई है उन्होंने, उसके अंदर भी आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख किस हिसाब से कंपनी के पास भी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 74.98% तक की होल्डिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग रखे बैठे हुए हैं ये लोग। और यहाँ पर FII DI के अंदर भी ज़बरदस्त आप मूवमेंट को देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत डिक्लाइन की दिखाई दे रही है, नंबर कुछ है, लेकिन क्वार्टरली बाई क्वार्टरली अगर हम मैनेज करने की कोशिश करें तो ऊपर नीचे चलता रहता है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 4-4.5% से ज़्यादा की होल्डिंग नज़र आ रही है। अभी भी FII के पास 7.48% तक की होल्डिंग है, DI के पास 12.78% तक की होल्डिंग है। तो ज़बरदस्त होल्डिंग के साथ शेयर काफ़ी बढ़िया तरीके से भागता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ हूँ वो है PNL और सेल्स ग्रोथ से, जो काफ़ी बढ़िया मजबूत तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली चलती हुई नज़र आ रही है। और इसी सेल्स ग्रोथ के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस हिसाब से आने वाले टाइम में ये शेयर बूम की तरह, बूम बॉक्स की तरह भागता हुआ नजर आएगा, घोड़े की रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और यही रीज़न है कि जो नेट प्रॉफिट शेयर के अंदर कंटिन्यूसली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पर 32 करोड़ का एक जो काफ़ी टाइम पहले नेट प्रॉफिट बना था, जो अब 398 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर मूवमेंट बना हुआ है, प्रॉफिट टू प्रॉफिट बनाती हुई जा रही, कोई डिक्लाइन नहीं है। और यही रीज़न है कि जैसे जैसे देखिए कंपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाती है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर भी जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो जॉब्स और जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो बीकाजी फूड्स की बनी हुई है। और मेरा भी यही हर किसी इन्वेस्टर से यही एक कहना होगा कि आप पहले कंपनी को समझिए, कंपनी के बिज़नेस को समझिए, उसकी सेल्स ग्रोथ को समझिए, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदिए। अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर आएँ और कोई भी शेयर खरीद, नहीं, शेयर को समझिए, कंपनी को समझिए, PNL को समझिए। अब देखिए इसकी जो PNL है ना, उससे आप साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई साहब ये शेयर आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। क्यों? सेल्स के अंदर जवाब लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट के अंदर लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह के शेयर हमेशा रडार पर रखिए।